आप सभी का SPX माइंडेड क्लासेस में आज हम देखने वाले हैं टेंस के बारे में, जानने वाले टेंस का बेसिक जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं कि टेंस होता क्या है, कहते किसे हैं, ठीक है। और टेंस को कैसे पहचान सके, इसके प्रकार कितने हैं, टाइप्स किसे हैं। देखिए सबसे पहले हम जानने वाले हैं टेंस होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। 3 दिया हुआ है, 3 सेंटेंस दिया हुआ है। पहले सेंटेंस में बोल रहा है कि मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। दूसरे में क्या बोल रहा है, मैं रोटी खा रहा हूँ। तीसरे में मैं खा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे सारे सेंटेंस में क्रिया जो हो रही है, जो कार्य हो रहा है, ठीक है, वर्ब जो हो रहा है वो क्या बता रहा है, ठीक है। जो कार्य हो रहा है क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है, ठीक है। लेकिन खाने की जो टाइम है सबका अलग अलग है। देखिए यहाँ पे मैं रोटी खाता हूँ जनरल फॉर्म में, मैं रोटी खा रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य चल रहा है। जैसे मैं रोटी खा रहा हूँ, अभी कार्य चल। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरे में हो रहा है मैं रोटी, तीसरे में क्या बोल रहा है कि मैं रोटी खा चुका हूँ। यहाँ पे जो कार्य है खाने का वो क्या है, हो चुका है, ठीक है। लेकिन तीनों में कार्य जो हो रहा है वो एक ही हो रहा है, क्या हो रहा है, खाने का ही हो रहा है, मतलब खाया ही खाया। लेकिन तीनों का जो समय है वो अलग अलग है। और ये समय क्या है, ये प्रेजेंट में है, मतलब अभी ये क्या हो रहा है, चल रहा है, और ये हो चुका है। तो इसी के अनुसार, समय के अनुसार जब वर्ब का जो उपयोग किया गया है, देखिए जैसे पहले सेंटेंस में क्या किया गया है, मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ब्रेड, ईट ब्रेड, ठीक है। मैं रोटी खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ब्रेड। मैं रोटी खा चुका हूँ, आई हैव ईटन ब्रेड। तीनों में खाने का ही कार्य हो रहा है, लेकिन तीनों का जो यूजेस है, तीनों में वर्ब का जो प्रयोग है अलग अलग तरीका से किया गया है, ठीक है। तो टेंस होता क्या है, टेंस क्या है, तो समय के साथ, समय के अनुसार, समय जिस प्रकार है उसी के अनुसार अगर वर्ब का उपयोग हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेंस। उसको क्या कहते हैं, टेंस। उसको क्या कहते हैं, टेंस, ठीक है। समय के अनुसार वर्ब का उपयोग ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि खाता, तीनों सेंटेंस में जो क्रिया है वो क्या है, खाने का ही हो रहा है। लेकिन तीनों में जो टाइमिंग है, टाइम है वो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग टाइम में हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो इसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, वर्ब जो है, जो खाने का मीनिंग क्या होता है, खाने का जो वर्ड वर्ड होता है क्या होता है, ईटिंग, ईट, ठीक है। और ईट को क्या कर रहे हैं, खा रहा हूँ, इसके अनुसार हमने उपयोग किया है। यहाँ पे इसका अनुसार उपयोग किया है, यहाँ पे ये हो गया है इसका अनुसार। तो वर्ब देखिए तीनों में क्या है, बदला हुआ है, तीनों में क्या है, बदला हुआ है, तीनों में बदल गया है इनका उपयोग। तो इसी को क्या कहते हैं कि समय के साथ अगर वर्ब का हम उपयोग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब देखिए अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देखिए प्रेजेंट टेंस, मतलब जो भी कार्य प्रेजेंट में होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा, जो ऐसा कार्य जो क्या है, बीत चुका है, उसमें हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। जो आने वाला कल है, मतलब आने वाले समय में हम जो कोई कार्य करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूचर। फ्यूचर में जो कार्य करेंगे उसको क्या क्या कौन सा टेंस बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब का उपयोग हम क्या करते हैं, समय के अनुसार करते हैं, और साथ ही साथ समय का अनुसार करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार, एक तो प्रेजेंट हो गया जो हमारा आजकल मतलब प्रेजेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, पास्ट, जो बीती हुई काल में हमने कार्य किया उसके अनुसार जो भी हम टेंस का उपयोग करेंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। और जो आने वाला फ्यूचर है हमारा उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक, ठीक है। हमने देख लिया क्या है कि टेंस 3 प्रकार का। अभी हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में भी हमारा देखिए कार्य जो होता है अलग अलग समय में होता है, ठीक है। इस जिसके अनुसार हम क्या करें, प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। तो पहले को क्या बोलते हैं, पहले को हम बोलते हैं, पहले को बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा हमारा होता है, तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कितने प्रकार के टेंस हो गए? 4 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट हमारा होते हैं कितने प्रकार के? प्रेजेंट हमारे होते हैं 4 प्रकार के। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हमारे टेंस हो गए। अभी हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ इसके बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम देखने वाले हैं अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस में है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहचान जो होती है, पहचान कैसे हम पहचान सकते हैं? कभी भी हम बनाएंगे कोई सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, उसका इंग्लिश फॉर्म बनाएंगे, तो कैसे हम पहचान सकेंगे कि ये किस टेंस में बनाना है हमको, ठीक है। तो देखिए जो क्रिया होता है ना, किसी भी सेंटेंस का क्रिया होता है, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ, क्या हुआ? मैं जाता हूँ, या मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है। या तुम पढ़ते हो, या तुम पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो क्रिया है क्या हो रहा है? यहाँ पे जाने का, यहाँ पे खाने का, यहाँ पे पढ़ने का, ठीक है। ये क्या है? क्रिया है, ठीक है। हम क्या कार्य कर रहे हैं? यहाँ पे जाने का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे खाने का, यहाँ पे पढ़ने का। तो हम क्या देखते हैं कि इन सब के जो क्रिया है, क्रिया के लास्ट में क्या आ रहा है? ता हूँ या ते, ठीक है। तो पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि कोई सेंटेंस है, कोई हिंदी का वाक्य है, ठीक है, कोई हिंदी का वाक्य है, उसके क्रिया के अंत में, किसके? क्रिया के अंत, क्रिया के अंत में ता हूँ, क्या? ता हूँ, कॉमा ती हूँ, कॉमा ते हो, कॉमा ती हो, इत्यादि 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 लगा हुआ रहता है, कॉमा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है, ठीक है। टेंस में अब इसको रूल कैसे बना सकते हैं? अब ऐसा है तो इसको सॉल्व करने का कोई रूल होगा। तो देखिए रूल्स कैसे क्या कहता है? रूल्स कहता है कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके क्रिया का अंत में ती है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब 1 या वर्ब 5 रखते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं? उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, मैं जाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो मैं को क्या, सब्जेक्ट क्या है? मैं जा रहा हूँ। तो आई क्या है? तो इसका क्या होगा? आई। जाता क्या है? जाता क्रिया क्या हो रही है? जाता। तो क्या होगा? आई गो, आई
गो। ठीक है, देखिए अब एक सब्जेक्ट, एक और यहाँ पे V1 और V5 का उपयोग। तो V1 का यूज़ हम करते हैं, V1 का हम करते हैं प्रूलर, V1 का हम करते हैं पुलर के लिए। ठीक है, ठीक है, V1 का उपयोग हम करते हैं जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो यानी बहुवचन हो। और V5 का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। कैसा हो, सिंगुलर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे V1 जो मूल फॉर्म होता है, ठीक है, मूल फॉर्म होता है वर्ब का, वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेस फॉर्म होता है जो, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, मैं रोटी खाता हूँ, तो क्या होगा, आई भी, हम लोग क्या कर रहे हैं, V1 का उपयोग करेंगे, आई ईट ब्रेड। ठीक है, आई ईट ब्रेड। यहाँ पे तुम पढ़ते हो, तो यू रीड, यू रीड। ओके, लेकिन यहीं पे रहता है कि वो दौड़ता है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, ही रन्स। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, एस। तो V फॉर्म देखिए, V5 जो फॉर्म होता है, इसको बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए V1 से V5 बनाने के लिए वर्ब में क्या जोड़ा जाता है, एस और ई एस। ठीक है, एस और ई एस जोड़ा जाता है। एस और ई एस जोड़कर हम क्या करते हैं, वर्ब 5 बनाते हैं। और बेसिकली बात करें तो वर्ब 5 बनाने का बहुत, अगर किसी क्या है, कोई वर्ड है जिसके अंत में क्या आता है, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो सिर्फ एस जुड़ता है, कॉन्सोनेंट, फॉर कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट यार, कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या जुड़ेगा, एस। फॉर वॉवेल, फॉर वॉवेल के लिए यस जुड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम केस में नहीं था, इसके भी रूल होते हैं। ठीक है, आगे हम किसी वीडियो में इसके भी चर्चा कर लेंगे कि इसके क्या रूल्स है। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, ये एक पॉजिटिव केस है। कैसा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें भी बहुत सारे प्रकार आते हैं। ठीक है, जैसे वह मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, क्या मैं रोटी खाता हूँ, क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं रोटी, ये सारे कैसे हैं, तो ये सारे भी सेंटेंस आते हैं। तो इतना आज सिर्फ इसका हम बेसिक हम लोग क्या जाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। सबसे पहले तो हम जाने टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, टेंस का टाइप्स हम क्या, टेंस कहते किसे हैं, उसके बाद से प्रेजेंट, उसके बाद से हम लोग क्या देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सारे लक्षण है। ठीक है, तो इतना हम लोग जान गए। अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे इसके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।